तो भाई हमने क्या कर लिया था, पिछले लेक्चर में हमने 1.5 आर्टिकल कर लिया था और उसकी एक्सरसाइज कर ली थी। तो अब हम क्या करेंगे, ये आर्टिकल आपका कौन सा है, ये आर्टिकल आपका 1.6 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ घातांक के नियमों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको कोई नंबर दिया गया है, कौन सा है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, किससे निरूपित करते हैं, आर से। तो आर ए आपका कोई वास्तविक संख्या है और ए की पावर एम है गुणा में और ए की पावर एन दे रखी है। तो वो क्या हो जाएगा, उनका ये जो पावर है, ये जो घात हैं आपकी, वो क्या आ जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। इस तरीके से आ जाएगा, है ना। और अगर क्या है, अगर आपका ऐसे है ए की पावर एम ओवर में ए की पावर एन है, तो वो क्या हो जाएगी, ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगी। देखिए अब इधर देखिए, जो एम है क्या है, वो एन से बड़ा होना चाहिए, तभी तो आपका जो एन है वो एम में से माइनस होगा, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं एम माइनस एन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्या लिखिए, एम ग्रेटर देन एन, यानी एम बड़ा है एन से। इसको ऐसे पढ़ा जाता है और बोला कैसे जाता है, एम ग्रेटर देन एन। ओके, तो ये दो बातें अपनी हो गई है। और क्या हो सकती है आपकी, एक ये हो सकती है आपकी ए की पावर एम और बी की पावर एन। तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों की पावर अगर सेम है, दो संख्याओं की पावर अगर आपकी सेम है, यानी घात सेम है, तो आप क्या हो जाएगी, उनकी जस्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ए बी की पावर एम। और आपका क्या है, एक और आपका दिया गया है, जैसे मान लीजिए ए की पावर एम है और उसकी पावर एन दी गई है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर एम गुणा एन, है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। हमारे क्या हो गया, यहाँ तक रह गए क्या। और एक और बात हमारी क्या है, क्या लिखेंगे हम, जैसे अगर एक है तो इसको क्या लिखा जाता है, ए की पावर 0, या ए की पावर 0 को एक लिखा जा सकता है। दोनों तरफ से हम किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है, कहाँ लिखें, जैसे आपको दिया गया है ए की पावर 1 ए की पावर एन, तो आप ए को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 0। तो ए की पावर 0 बटे में ए की पावर एन, और वही फार्मूला लगाएंगे हम। अच्छा, ये फार्मूला हमने नहीं बताया क्या, बता दिया। तो ए की पावर 0 माइनस एन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस एन हो जाएगा। 0 का आप लिखिए या ना लिखिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और एक और बात आप क्या कर सकते हैं, और कोई आपका फार्मूला रह गया क्या, नहीं रह गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए ये वाले रह गए थे हमारे, ये वाले इनको सोल्व कर लेते हैं पहले। जैसे देखिए 17 की पावर 2 है, 17 की पावर 5 है। तो हमने माना था ए को, ए यहाँ हमारा क्या दिया गया है, 17। तो ए की पावर एम हमारा यहाँ क्या है, 2 है, और एन आपका क्या है, 5 है। तो अगर एक ही संख्या की पावर है, यहाँ एन है और ये क्या है, गुणा में है, तो आपकी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 5 और 2 आपका कितना, 7। तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा, 17 की पावर 7। और उधर देखिए 5 की पावर 2 और उसकी क्या है, ब्रैकेट में 7 है। तो हमने ये भी किया था कि ए की पावर एम है और उसकी पावर पूरी की पावर एन है। तो आपकी क्या हो जाएगी, एम और एन की गुणा हो जाएगी। तो किसकी गुणा हो जाएगी, आपकी 2 और 7 की गुणा हो जाएगी। और आपकी क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर 14 यानी 14। और ये आपका क्या हो जाएगा, 23 की पावर 10 है और 23 की पावर 7 है। तो वही फार्मूला लगाइए, ए की पावर एम ओवर में ए की पावर एन, तो एम माइनस एन हो जाएगा। एम आपका क्या है, 10 है, और एन आपका क्या है, 7 है। तो 10 में से 7 आपके माइनस हो जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 रह जाएगा, है ना। और ये एक और आपका वो जो फार्मूला था 7 की पावर 3, 9 की पावर 3, तो आपका क्या हो जाएगा, ये और ये गुणा हो जाएगी, 63 की पावर 3 हो जाएगा। ये आपके फार्मूले थे और ये आपके फार्मूले यहाँ दे भी रखे हैं। ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन बराबर है ए की पावर एम जमा एन, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये आपका दिया गया है, ये भी हमने कर लिया था, ए की पावर 0 है, उसका भी मान हमने कर लिया था, ए की पावर 0 बराबर है 1।
अब हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन आपका जरूरी है थोड़ा। 5 की पावर 2 गुणा में इंटू में ए की पावर m है जैसे, और ए की पावर n है, तो n आपका क्या यहाँ क्या दिया गया है, नेगेटिव में दिया गया है, ऋणात्मक है। तो यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट कीजिए, गुणा कर दीजिए, किसकी, पावर की गुणा हो जाएगी। आपकी पावर आपकी क्या है 2 और 7 है, 2 और 7 की, 7 आपका क्या है माइनस का है, तो आपकी गुणा हो जाएगी 5 की पावर माइनस 14 यानी 14। तो यहाँ भी आपकी ऐसी हो जाएगी, 17 की पावर 2 है, 17 की पावर माइनस 5 है, तो 2 को 5 में माइनस 5 में जोड़ दीजिए, 2 प्लस माइनस 5, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 को आपका आ जाएगा माइनस 3। इस प्रकार आप कह सकते हैं। और हमने देखा था क्या, ए की पावर माइनस एन को क्या लिखा जाता है, ए की पावर एन, तो इन्होंने 1/17 की पावर 3 यानी 1/17 की पावर 3 लिख दी है। इस प्रकार आपने इन्होंने कर दिया है। अब क्या करेंगे हम, अब एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3, तो इनको सिंपली आप यहाँ भी जोड़ दीजिए। इसको भी क्या करेंगे हम, इसको भी हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/b की पावर जैसे m है, तो वो क्या हो जाएगा, वो खुल जाएगी दोनों तरफ, दो एक और b को भी, a की पावर m बटे में b की पावर m, इस तरीके से आएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a की पावर 3 की पावर 5 है और होल पावर क्या है, सारे की पावर 4 है, तो 1 की पावर 4 आ जाएगा और 3 की पावर 5 और इसकी भी पावर 4 आ जाएगी, तो फिर आपकी ये गुणा हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3 की पावर 20 आ जाएगी। इस प्रकार आप कर सकते हैं। यहाँ भी आप फार्मूला लगा सकते हैं सिंपली जो हमने पढ़े हैं। ये आपका यहीं तक था, आगे देखते हैं। तो चलिए क्या करेंगे हम, ये देख लीजिए आप, क्या है, ए की पावर 1/n को क्या लिखा जाता है, nवा मूल किसका, ए का, ए आपका क्या है, जहाँ a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, nवा मूल है, तो उसको क्या लिखा जाता है, a की पावर 1/n। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको दिया मिलेगा a की पावर mn है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m और सारे की पावर n, और a की पावर, या ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर n m। देखिए कैसे लिखा जाता है इसको, 4 की पावर 3/2 है, तो क्या किया इन्होंने, पहले एक इसको लिख दिया, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणा में 3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, है ना। ये आपका m आ गया, ये आपका n आ गया, तो m को इन्होंने बाहर रख लिया, 4 की पावर m और इंटू में n, ऊपर सारा का सारा सारे की पावर n। इस तरीके से करके आपका क्या आ गया आंसर, 8 आ गया, 8 आ गया। और इस तरीके से पहले अब क्या किया इन्होंने, अब पहले फिर अंदर किसको ले लिया, n को ले लिया, यानी 3 को ले लिया, 4 की पावर 3 और बाहर क्या कर दिया, 1/2 कर दिया, तो आपका क्या आ जाएगा 64, 64 की पावर 1/2 यानी वर्गमूल 64, तो आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए a ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक संख्या है, m और n ऐसे पूर्णांक हैं कि एक के अतिरिक्त कोई उनका अभिनिष्ट गुणनखंड है, ये आपकी क्या है, ये आपकी इम्पोर्टेंट बात है, आप यहाँ आपको ख्याल में रखना है। ये बात आपकी इम्पोर्टेंट है कि उसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तब आपका क्या रिजल्ट होल्ड करेगा, आपका ये रिजल्ट बड़ा होल्ड करेगा। ए की पावर m बटे n बराबर है nवा मूल की पावर m, या फिर nवा मूल किसकी पावर, a की पावर m का nवा मूल। इस तरीके से आप लिख सकते हैं जैसा हमने ऊपर कर लिया है। तो इनको सरल करते हैं, चलो करिए। 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3 है, तो इनको जोड़ के आपका क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 आ जाएगा। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो आपका पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये हमने अभी अभी किया था, ये क्या आ जाएगा आपका 1/3 की पावर 20 आ जाएगा। इसको कीजिए, इसको करेंगे आप 1/5 में से 1/3 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 7 की पावर -2/15 आ जाएगा। कैसे करेंगे, 1/5 माइनस 1/3, 15 आपका आ जाएगा एलसीएम, तो इधर आपका क्या आ जाएगा 3, यहाँ 5 आ जाएगा, तो 2 माइनस बटे 15 ऐसे इस तरीके से आ जाएगा। ये वाला आपका क्या आ जाएगा, किस तरीके से
देखिए ए की पावर 1/5 है और बी की पावर 1/5 है, तो दोनों की गुणा हो जाएगी 17 की और 13 की गुणा हो जाएगी। तो 17 की 13 की गुणा क्या जाएगी, फोर्थ आपका क्या जाएगा 17 और 13 की गुणा आपकी क्या जाएगी 221 आ जाएगी। ये आएगी ना 17 तो 51 1 5 17 और 5 22। ओके, तो आपका ये आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे चलेंगे हम। 64 की पावर 1/2 है, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप 64 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, 1/2 का मतलब क्या होता है वर्गमूल। या फिर आप कैसे कर सकते हैं, 64 को लिखिए 8 की पावर 2 और ऊपर आपका क्या है 1/2। तो 1/2 2 की 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 8 की पावर 1 यानी 8 आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये अगला आपका आ जाएगा 32 की पावर 1/5। 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और ये आपका क्या है 1/5 है बाद में, तो आपका 5 से 5 कट जाएगा और आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी प्रकार आप 125 को भी कर सकते हैं। 125 किसकी पावर होती है 5 की पावर 3 होती है, और वहाँ क्या है 1/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर 1 बच गई, तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ से कीजिए। यहाँ से आप क्या करेंगे 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 है और हमारा क्या है 1/2 लिख दिया मैंने यहाँ 1/2 है, और ऊपर आपका क्या है 1/3 है, सॉरी पावर 3 है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 3 की पावर 3 आपका क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है 32 की पावर 2/5। 32 का क्या होता है 2 की पावर 5, और ये आपका क्या है अंदर 1/5 है, और फिर आपका क्या है ऊपर सबके ऊपर 2 है, तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। 5 की पावर 5 कैंसिल का मतलब अभी गुणा करनी है आपको। 5 की पावर 1/5 के 5 के साथ ये हो जाएगा 1 बच जाएगा, और 2 की पावर क्या आता है आपका 4 होता है। ये इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है 16 की पावर क्या है 3/4 है, तो आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 16 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4 और 1/4 आ गया, और नीचे आपका क्या है ऊपर आपका क्या है 3 है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर 8 आ जाएगा। और 25 है 125 है, 125 को की पावर क्या है -1/3 है। ओके, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 3 लिख दिया गुणा में 1/3 है, और इसको -1 लिखिए, ये कट जाएगा, तो 5 की पावर है जो -1 हो जाएगी। -1 है तो -1 का मतलब क्या होता है, जैसे हमने किया था ना, हमने क्या किया था a की पावर -n है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a की पावर नीचे हो जाएगी, तो a की पावर यानी 1/5 की पावर 1 क्या हो जाएगा 1/5 आ जाएगा। सिंपली आपका ये इनको सरल करना है। इनको सरल करेंगे हम क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 और 1/5 को जोड़िए, 2/3 और 1/5 को 15 10 और 3 13 13/15 आ जाएगा। तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 2 की पावर 13/15। नेक्स्ट करते हैं 1/3 की पावर 3 है और सारी की पावर 7 है, तो ये आपका आसान है। इसको लिखिए दोनों तरफ लिख दिए, जैसे हमने किया था 1/b की पावर है जो, उसको अगर m है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा a की पावर m और b की पावर भी m हो जाएगा। तो a की पावर है जो 1 की पावर 7 आ जाएगा यहाँ देखिए सेकंड में, और 3 की पावर 3 है और सारे की पावर फिर 7 आ जाएगा। तो 1 की पावर 7 तो 1 आ जाएगा, 3 की पावर 3 7 है, तो m इंटू में n है, तो 3 की पावर 21 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आप क्या करेंगे वही फार्मूला लगाइए, a की पावर m बटे में a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n, तो यहाँ क्या माइनस करेंगे 1/2 से 1/4 माइनस करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 1 1/4 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 11 की पावर 1/4, ये आपका आ जाएगा। और फोर्थ आपका क्या है, फोर्थ आपका ए बी वाला फार्मूला है, a की पावर m b की पावर m, तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, तो यानी 56 की पावर फोर्थ वाले में 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा।